गाइस, तो इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि जो टेक्स्ट हम लोगों ने लिखा था अपने लास्ट लेक्चर में HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर, उसे हम सेंटर में किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। प्लस हम लोग देखेंगे कि ऑलराइट, हम लोग देखते हैं पैराग्राफ टैग रिमूव करूंगा क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसी H1 टैग के ऊपर मैं चाहता हूँ कि जो हमारा हेडिंग 1 का जो अंदर हमने डाटा लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि वो असल में सेंटर में अलाइन हो जाए। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, टेक्स्ट डैश अलाइन सेंटर। ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं सारा कुछ सेंटर में अलाइन हो चुका है। अगर आप विंडो की साइज ब्राउज़र की थोड़ी सी बड़ी करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट था हमारा सेंटर में अलाइन हो गया और लेफ्ट और राइट पर यहाँ पे जगह छूट गई है। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो राइट हो जाए तो आप यहाँ पर राइट लिख सकते हैं। आपका जो सारा टेक्स्ट है वो राइट पे आ जाएगा, और डिफ़ॉल्ट राइट पे ही होता है आई गेस ना, डिफ़ॉल्ट लेफ्ट पे होता है, राइट पे अगर आपने करना है तो राइट पे भी इस तरह से कर सकते हैं। लेफ्ट पे डिफ़ॉल्ट इस तरह से होता है क्योंकि जो भी हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं उसकी स्टार्टिंग लेफ्ट से होती है, इसलिए इसका डिफ़ॉल्ट लेफ्ट से ही होता है। तो अगर आप चाहते हैं राइट पे हो जाए, आप राइट लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट भी डिफाइन करेंगे तो सिर्फ लेफ्ट पे ही हो जाएगा। और कुछ केसेस आते हैं कि हमें लेफ्ट पे डिफाइन करना होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर सिखा दूँ, कमेंटिंग। कमेंटिंग का मैंने आपको अपने जावास्क्रिप्ट के कोर्स के अंदर भी इसका बेनिफिट बताया था कि कमेंटिंग का बेनिफिट, कमेंटिंग का फ़ायदा क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कमेंट का फ़ायदा बता दूँ। कमेंट का फ़ायदा ये होता है कि लेट से आप अभी तो छोटे से CSS है, 4-5 लाइन की CSS हमने लिखी हुई है। लेट से अगर आपकी एक बड़ा प्रोजेक्ट है वेबसाइट का और आपकी थाउजेंड्स ऑफ लाइन है CSS की, तो आपको कुछ अरसे के बाद अगर आप उसको देखने बैठेंगे तो आपको नहीं याद रहेगा कि ये CSS का जो मैंने रूल अप्लाई किया हुआ है असल में किस टैग के ऊपर असल में रूल अप्लाई हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर साथ कमेंटिंग भी कर दें, कमेंट मतलब कि आपको पता हो, कोड हिंटिंग असल में से कहते हैं, ताकि आपको पता हो बाद में आप देखें तो आपको पता हो कि जो पीस ऑफ कोड है इतना CSS का ये असल में काम क्या कर रहा है। कमेंटिंग का जो तरीका है वो है कि हम यहाँ पर बैकस्लैश एक स्टार यूज़ करते हैं, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी कमांड लिख देते हैं। लेट से यहाँ लिखता हूँ दिस इज अ कमेंट, और उसके बाद स्टार और बैकस्लैश के बाद इसमें बंद कर देता हूँ। अब मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, उसे रिफ्रेश करूँगा ब्राउज़र को, आप देख सकते हैं वो जो मैंने लिखा था दिस इज अ कमेंट वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि इसको मैंने आपको बैकस्लैश स्टार के अंदर लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि अब जब ब्राउज़र ने इस लाइन को रीड किया तो इस बैकस्लैश स्टार और एंडिंग स्टार बैकस्लैश को उसने रीड किया, तो उसको पता चल गया कि दिस इज अ कमेंट। तो इसको जो है वो वेब पेज के ऊपर अपीयर नहीं करना। तो इसने अगर बैक एंड पे हम लोग देखते हैं कंट्रोल यू प्रेस करके, आप देखते हैं यहाँ पर ये कमेंट अभी भी लिखा हुआ है, और ये कमेंट आपको इन फ्यूचर हेल्प करता है कि पीस ऑफ कोड असल में कर क्या रहा है। तो इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी कैन लर्न सम मोर rules of CSS. So take care and best of luck and happy coding.